क्या एस्ट्रोलॉजी आपकी डेथ भी प्रेडिक्ट कर सकती है? देखिए, ये जो एक डोमेन है ना, वो भगवान ब्रह्मा का है। जो एग्जैक्ट एज है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन आई एम फॉरबिडन टू टेल दैट। क्या एस्ट्रोलॉजी आपकी डेथ भी प्रेडिक्ट कर सकती है? देखिए, ये जो एक डोमेन है ना, वो भगवान ब्रह्मा का है कि ये सबसे थोड़ी देर पहले आपने कहा कि कम से कम 85 साल आप जियोगे। जी। तो मैं आपको एक इंडिकेशन दे रहा हूँ कि 85-90, 80-85, 70-50, 50-60, 55-60, यही मैं आपको बताऊंगा। जो एग्जैक्ट एज है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन आई एम फॉरबिडन टू टेल दैट, इट्स क्योंकि ओके, आई एम आस्किंग। आप नहीं बताओ वो एक अलग विषय है। क्या एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन से ये हो सकता है कि यस यस आपने जैसे पीरियड कहा 85, 90, 75, 80, अगर 5 ईयर का भी आप स्पैम ले रहे हो, बिल्कुल। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ डन, इट इज़ रेगुलरली डन। कोई आदमी आता है मेरे पास, मान लीजिए कोई कहता है कि मेरे को इससे शादी करनी है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि दोनों की उम्र कंपैटिबल है कि नहीं है। ये तो हम मतलब बिना पूछे देखते हैं। कंपैटिबिलिटी उम्र की देखी जाती है। ऐसा ना हो कि एक 30 साल पे जा रहा हो और एक 70 साल का हो। तो वो एक एक ऑटोमेटिकली हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। आप कोई आता है मेरे पास, कहता है मुझे 20 साल के बाद मेरा ये काम हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि 20 साल तक जनाब रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये तो ऑटोमेटिकली देखा जाता है। सो मीन्स जब आप जन्म ले रहे हो वहां से लेकर आपकी अंतिम क्रिया तक एवरीथिंग इज डिसाइडेड, इज जस्ट मैथमेटिक और साइंस जिसके थ्रू आप बता रहे हो। बिल्कुल ट्रू। इट कैन बी हार्श ऑल्सो अगर आप सबको जानना चाहो। अबाउट व्हाट? एवरीथिंग। नहीं, यू कैन नो एवरीथिंग, बट सो अगर इफ स्टिल। एवरीथिंग इज डिसाइडेड, अगर डिसाइडेड है तो वो तो फिर आपका जैसे ये मेरे क्यूरियोसिटी वाला सवाल है जी। कि अगर मेरा जन्म से लेकर मृत्यु तक की मेरी सारी लीलाएं डिसाइडेड है। डिसाइडेड है, तो फिर मेरे कर्म उस हिसाब से होते जाएंगे। जैसे जी। मेरा दिमाग जब मैं बीटेक कर रहा था तो वो मीडिया की तरफ आया होगा, मीडिया में आ गया मैं, फिर मन हुआ होगा छोड़ दो। तो ये तो कर्मा मेरे ये प्री जन्म के डिसाइडेड होंगे कि मेरी यात्रा, लाइफ इज अ जर्नी, इस यात्रा से होकर मैं यहाँ फुल स्टॉप तक पहुंचूंगा। अब ये देन एस्ट्रोलॉजी अब कहां से ये आ गई? सारे के सारे आपका जो ये क्वेश्चन है ना, ये हाँ। मेरे जितनी बात मैंने बताई है सबका सारांश है ये। आपकी जो हॉरोस्कोप है वो इस जन्म का तो है नहीं। मैंने आपको पहले बताया वो पिछले जन्म का है। उसमें ये सब चीज़ें डिसाइडेड हैं कि आपने अपने पिछले जन्म में किया क्या था। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको इसके अंदर चेंजेस लेकर आने हैं। आप क्या क्या अपने कर्मों से चेंजेस कर सकते हो, वो आपकी आत्मा का ट्रेवर्स है। आप 104% कर सकते हो कि आपका जो गुरु है उसकी फ्री विल कितनी है। गुरु का मतलब बृहस्पति, उसकी फ्री विल कितनी है। फ्री विल का मतलब यह है कि आप अगर चेंज करना चाहोगे तो कितना चेंज कर सकते हो। और बहुत सारे हॉरोस्कोप्स होते हैं उसमें 90% तक चेंजेस हो जाते हैं, और बहुत सारे होते हैं वो 5% भी चेंज नहीं करते। यानी कि जैसे पहले जीवन था उसी को जो है कॉपी पेस्ट करके इस जीवन के अंदर अपना जीना शुरू कर देते हैं। तो आपको एक बार एक आभास हो गया कि ये मेरा ट्रैक रहेगा फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। अब मुझे कहाँ कहाँ चेंज करना है वो आपके हाथ में है, वो आप चेंज कर सकते हो। एंड फॉर दैट ओनली आई सजेस्ट कि ये आप ये करो, ये करो, ये मत करो। अगेन देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। अब मैं क्यूरियस बॉय की तरह सवाल पूछ रहा हूँ। जी जी जी। आपने मेरी कुंडली देखी, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल मेरी कुंडली का है तो मैं उसी को आधार बनाता हूँ। आपने दो प्रमुख बातें कही, एक बिछड़ाव की बात कही, दूसरा कहा 48 साल में मेरा बदलाव होगा। अब बिछड़ाव होगा तभी उधर बदलाव जाएगा, एक आपने ये कहा। दूसरा ये कहा कि ना बिछड़ाव होगा ना बदलाव होगा। सो दोनों चीजें तो हो नहीं सकती। नहीं मैंने जो यात्रा यहां से यहां की वो एक ही होगी। जी जी। अब आपने मेरी बात को समझा नहीं कि मैंने कहा कि आपकी हॉरोस्कोप, आपने ये भी कि शादी करना हॉरोस्कोप मिला के, ताकि अलगाव ना हो, बिछड़ाव हो ही ना। आई वॉन्ट टू करेक्ट दैट। बट देन यू सेड इट्स प्री डिसाइडेड कि वो यात्रा पूरी तय है। ये प्री डिसाइडेड पहले वाला जीवन का था ना। हाँ। वो पिछले जीवन का था। हाँ। इस जीवन के अंदर तो पुराना का पुराना कॉपी पेस्ट है। कौन कौन सा आपको मिटा के ठीक करना है वो मैंने आपको बता दिया। कौन कौन सा मिटा के मैंने ठीक करना है। मैंने बोला कि आपका 48 पे ये होगा, और आपका जीवन में आपकी जो भार्या होगी उससे कम बनेगा, तो वो हमको ठीक करना है। एंड दैट इज द कर्मा करेक्शन दैट यू नीड टू डू इन दिस लाइफ।